बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए अल्लाह मेरा सीना खोल दे, मेरा काम आसान कर दे, मेरी जुबान की गिरा खोल दे ताकि ये प्यारी प्यारी सी मदर्स मेरी बात समझ सके। मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। पाकिस्तान स्मार्ट स्टेप के जो ऑनलाइन स्कूल का प्रोजेक्ट है उसकी एक फ्री ओरिएंटेशन है और इसे कोई भी अटेंड कर सकता है। मैं सब उन माओं को खुशामदीद कहती हूँ एक बार फिर से जो इंटरनेशनल पाकिस्तान ओपन स्कूल का हिस्सा है, और वो तमाम मदर्स जो चाहती हैं कि वो ऑनलाइन स्कूल को ज्वाइन करें या वो अपने बच्चों को होम स्कूलिंग करवा रही हैं या वो अपने बच्चों को होम स्कूलिंग करवाना चाहती हैं। ये ओरिएंटेशन सबके लिए है। सबसे पहले तो हमें ये चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर स्टैटिस्टिकली क्या सूरत हाल है। एज एन एजुकेशनिस्ट मैं आपको बताती चलूं कि पाकिस्तान में 5 से 10 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनमें से तकरीबन 28 टू 30 मिलियन स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि आउट ऑफ स्कूल हैं, जो कि स्कूल जाते ही नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और 20 मिलियन स्टूडेंट्स जो कि स्कूल्स में इस एज के एनरोल्ड हैं, वो भी अनफॉर्चुनेटली 7 to 8 मिलियन ऐसे हैं जो कि अपनी प्राइमरी एजुकेशन नहीं कंप्लीट कर पाते और वो ड्रॉप आउट हो जाता है वो भी। ठीक है। अच्छा, अब अगर देखा जाए कि एक तरफ हमारे जो जमीनी हकाइक है वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं और इवन जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं उनका ड्रॉप आउट रेशो भी बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ अगर देखें तो एक बड़ी खुशाइन सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट मोर देन 90%, यानी एक स्टैटिस्टिक्स अभी मैं देख रही थी कि 93.15% जो है ना वो पाकिस्तान में स्मार्टफोन्स है लोगों के पास। यानी कि अगर हम एजुकेशन की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो हम ऑनलाइन एजुकेशन का सहारा भी ले सकते हैं इस चीज को कवर करने के लिए। अच्छा, अब अनफॉर्चुनेटली जो बच्चे जा रहे हैं जो ऑलरेडी स्कूल गोइंग है, वो भी यूनेस्को की जो रिपोर्ट्स आती रहती है वो भी कोई खुशाइन नहीं है। इसलिए इतना खुशाइन नहीं है कि वहां पे क्या हो रहा है कि पाकिस्तान में जो बच्चे हैं अनफॉर्चुनेटली पब्लिक स्कूल्स के ऊपर जो रिसर्चेस होती हैं डिफरेंट तरह की, उसमें हम देखते हैं कि हमारे बच्चों की जो उर्दू और इंग्लिश रीडिंग है वो 60 to 65% तक हमारे प्राइमरी एजुकेशन के बच्चे रीडिंग नहीं कर पाते। और यही हाल हमारी मैथ्स का, साइंस का, ज्योग्राफी के जो 5th ग्रेड के हमारे स्टूडेंट्स हैं, अगर उनकी स्टैटिस्टिक्स देखी जाए तो वो इंटरनेशनली 2nd ग्रेड तक को जो है ना वो मीट कर रहे होते हैं। अभी कितनी परेशान कुन सूरत हाल है, अफसोसनाक सूरत हाल है। अच्छा, उसके बाद हमारे जो लर्निंग आउटकम्स हैं अगर हम उसके ऊपर आ जाएं, यानी कि चले ये तो कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मैंने आपको बताई। अब अगर मैं लर्निंग आउटकम्स के ऊपर आ जाऊं कि जो हमारी एसओपीज कहती हैं कि हमारे 1 ईयर 1 क्लास का बच्चा पास आउट हो तो उसे ये आना चाहिए, 2 में ये, 3 में हो, वो तो उसकी तो कोई हालत ही आपको नजर नहीं आती, क्योंकि फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे तो वो हम किसी तरह से भी पूरे नहीं उतरते। अब इसके अलावा ये तो एक है जमीनी हकाइक, जो हमारे स्कूल्स, जो हमारे प्राइवेट या पब्लिक जो भी स्कूल्स हैं उनकी जनरल जो सूरत हाल है ये तो वो है। बाकी डेफिनेटली एक्सेप्शंस आर देयर, उनकी तो हम बात भी नहीं कर रहे। अब आ जाते हैं कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो कि इसके अलावा है जो हमारे ट्रेडिशनल स्कूल्स में होते हैं। पहले तो हमें ट्रेडिशनल स्कूल्स को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये 18th सेंचुरी में, इससे पहले इस तरह के बकायदा स्कूल्स नहीं थे। 18th सेंचुरी में इस तरह के स्कूल्स जो है ना वो बने, जिसे हम इंडस्ट्रियल एज कहते हैं। जब इंडस्ट्रीज वजूद में आई तो उन्होंने इन स्कूल्स का कॉन्सेप्ट दिया कि जिसमें एक जैसा यूनिफॉर्म होगा, एक जैसे किताबें होंगी, एक जैसा करिकुलम होगा, एक जैसी सारी चीजें होंगी, लाइक वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। जबकि ये एक्चुअल न्यूरोलॉजिकल ये अप्रोच जो है ना वो ठीक नहीं है। अच्छा, अब अगर हम देखते हैं कि जो बच्चे हमारे स्कूल्स के अंदर जा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम नहीं होता, 21st सेंचुरी स्किल्स को हम मीट नहीं कर रहे होते। पेरेंट्स किड्स जो हैं उनके दरमियान एक बहुत गैप आ जाता है। बच्चा सुबह स्कूल जाता है, फिर ट्यूशन जाता है, फिर कारी साहब के पास जाता है, तो पेरेंट्स के साथ जो बॉन्डिंग हमें रिक्वायर्ड होती है वो हमें नहीं मिलती। हमारे क्लासरूम्स बहुत क्राउडेड होते हैं जिसमें हर बच्चे को ज़्यादा अटेंशन देना पॉसिबल नहीं होता। इंडिविजुअल अटेंशन का कोई हमारे यहाँ रूल ही नहीं है। बस सबको एक ही सिलेबस है, एक ही करिकुलम है, एक ही तरीकेकार है टीचर का और सबकी एक ही असेसमेंट है। ऐसे नहीं है कि अगर डिफरेंट लर्निंग स्टाइल है तो असेसमेंट के भी कोई डिफरेंट तरीकेकार हमने वजह की हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे की पेस पे चलने वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अभी जिस तरह से डिजिटल एरा है तो आप जानते हैं कि कितना ज्यादा लर्निंग डिसेबिलिटीज कितनी ज्यादा आ रही है। मैं आपको बताऊं कि मेरी अभी कुछ दिन पहले एक डॉक्टर
थी, उनसे बात हो रही थी, वो कह रही थी कि अभी जो रिपोर्ट होती है ना, उससे कहीं ज़्यादा सिचुएशन गंभीर है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पेरेंट्स आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट कि मेरे बच्चे को कोई एडीएचडी या कुछ इस तरह का मर्ज़ है। तो सूरत हाल ये है कि वो जो बच्चे स्पेशल हैं, जिनकी स्पेशल नीड्स हैं, उनको पूरा करने का भी हमारा कोई ज़ाहिर है इंतज़ाम नहीं होता। फिर दूसरा, हमारे जो टीचर्स असातिज़ा हम भर्ती करते हैं, पाकिस्तान वो इस तरह का मुल्क है कि जिसमें अगर आपको एक डॉक्टर बनना है तो यू मस्ट हैव अ सर्टिफिकेट, अगर आपको लॉयर बनना है यू मस्ट हैव एमबीबीएस सर्टिफिकेट विद यू, लेकिन अगर आपको टीचर बनना है तो यू नो यू डोंट नीड एनीथिंग अनफॉर्चुनेटली। तो हमारे क्योंकि सर्टिफाइड टीचर्स भी नहीं होते, तो वो उस तरह से दे आर नॉट ट्रेन्ड के किस तरह से हमने इनको करना है। इसी तरह अगर बच्चे का इंटरेस्ट किसी डिफरेंट चीज में है, फॉर एग्जांपल मेरा बच्चा है 7 साल का, उसको स्पेस साइंस में बड़ा इंटरेस्ट है, तो ऐसा स्कूल नहीं होता कि मैं कहूँ कि इसको सारे सब्जेक्ट्स कुछ साइड पे कर दूं या इसका इंटरेस्ट स्पेस साइंस की तरफ है तो उसको क्लास में स्पेस साइंस पढ़ाना शुरू कर दूं। इस तरह की कोई चीजें अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं मिलती। इसी तरह बहुत सारी प्रोटेक्शन और सेफ्टी के इशू हमें नजर आते हैं। इसी तरह क्योंकि पनिशमेंट और रिवार्ड का सिस्टम है, तो वो जो इनर एक होती है ना, इनर इनर चॉइस ऑफ लर्निंग या वो जो इनर अर्ज ऑफ लर्निंग, वो भी हमें अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कम नजर आती है। इसी तरह से कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हमारी कोलैबोरेशन तो है ही नहीं। शुरू से हमें सिखाया जाता है कि भी आपने फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना, फर्स्ट आना, और बस हम फर्स्ट आने के चक्कर में ही जो है ना हम अपनी जिंदगी गुजार देते हैं अनफॉर्चुनेटली। उसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम, बस एक खास किस्म का ग्रेडिंग सिस्टम है, और उसके आगे बच्चे बस जो है ना वो आगे जाते जाते हैं। कैपेबिलिटीज कितनी बड़ी है, देखिए असल एजुकेशन क्या है। एजुकेशन असल में थी हम कहते थे कि तरबियत और तालीम, फिर क्या हो गया तालीम और तरबियत, और फिर क्या हो गया सिर्फ तालीम। और जो तालीम भी है उसमें भी सिर्फ ग्रेडिंग सिस्टम, ये नहीं है कि बच्चे ने सीखा क्या है। देखिए तालीम किस चीज का नाम है, एक तो आपको कितना नॉलेज, कितनी इंफॉर्मेशन, कितनी अंडरस्टैंडिंग है, दूसरा आपके करैक्टर में क्या चेंज आया, और तीसरा ये कि आपके अंदर स्किल क्या डेवलप हुई है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे तो मास्टर्स डिग्री करने के बाद ना तो हमें सही से ढंग से कुछ मतलब आता है एकेडमिकली, तरबियत हमारी माशरे में आपके सामने है, वो आप खुद देख सकते हैं, और स्किल्स का तो पता नहीं। हाँ, हमारे हाथ में डिग्रियां जरूर है और नौकरी हमें मिलती कोई नहीं है। उसके बाद रट्टा सिस्टम है, जाहिर है, जो सिर्फ एक खास किस्म के कॉग्निटिव एबिलिटी को चेक करता है, और बाकी सारी चीजों के आगे कुछ भी नहीं होती। इसी तरह से अगर अच्छे स्कूल्स में दाखिल करवाना चाहते हैं तो बहुत महंगे हैं, और जाहिर है कि आपके पास माइट भी उस तरह का वो सेटअप जो है ना हो सके। इसी तरह कुछ न्यूरोलॉजिकल कंसिडरेशंस भी हमें नजर आती हैं, लाइक बहुत अर्ली स्कूल खुलते हैं, बच्चे ज्यादा नींद उनकी पूरी नहीं होती, बच्चे कुछ कर रहे होते हैं तो इतना बड़ा वो एनवायरमेंट होता है, इतने बच्चे होते हैं क्लास में, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, बच्चे फोकस नहीं कर पाते, नेचुरल स्लीप पैटर्न बच्चे का जो है वो डिस्टर्ब होता है, बुली होते हैं बच्चे कॉम्पिटिशन्स की वजह से, वो मतलब वो असल लर्निंग के की इंजॉयमेंट को फील नहीं कर पाते, पनिशमेंट का खौफ इतना ज्यादा होता है, फेल होने का खौफ इतना ज्यादा होता है कि आप पढ़ाई को या सीखने को आप इंजॉय नहीं कर सकते। आप इवन मेरा और अपना ही देख लें करियर, आंखें बंद करके, तो आपने कब हमने पढ़ाई को बड़ा एंजॉय किया, अब हमें मजा आता है, अब हम किताबें पढ़ते हैं, अब हम सीखते हैं, अब हमें बड़ा मजा आता है सीखने में। लेकिन अगर आप अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी दौर में देखें तो शायद हम नंबर्स के लिए ही सब कुछ कर रहे थे। इसी तरह एक स्ट्रेस है ना, जब एनवायरनमेंट के अंदर, स्कूल के अंदर बहुत स्ट्रेस हमें फील होता है, फिर लैक ऑफ मूवमेंट है, आपने एक जगह पे जाना है और एक ही जगह पे बैठे रहना है। मेरी जब मदर्स के साथ मीटिंग होती है हमारे फिजिकल सेटअप के अंदर, तो मैंने पूछती हूँ कि मुझे बताएं, ये टीचर्स की होती है तो मैंने कहती हूँ मुझे बताएं कि 1 घंटा भी एक जगह पे बैठना कितना मुश्किल आपके लिए, और हम क्या कहते हैं, कीप योर आर्म्स एंड लेग्स टू योरसेल्फ, ठीक है ना, कीप क्वाइट, और फ्रेंड से बात भी नहीं करनी और कुछ भी नहीं करना। तो लैक ऑफ मूवमेंट भी एक ऐसी चीज है जो कि न्यूरोलॉजिकली इट्स नॉट हेल्दी फॉर द किड्स, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल लर्निंग जाहिर है हमारी नहीं होती, और व्हाट लर्निंग इज नॉट इंटेलिजेंस, हम मेजर कर रहे होते हैं कि जो बच्चा जितना अच्छा रट्टा लगा सकता है उतना अच्छा वो इतना ही वो इंटेलिजेंट है। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिसको देखते हुए खास तौर पे पहले भी बहुत इस पे काम हो रहा था, लेकिन कोरोना वायरस के बाद से जब मदर्स ने खुद अपने बच्चों को देखना शुरू किया, सो दे केम टू नो, आई एम आल्सो वन ऑफ देम, कि जिन्हें पता चला कि एक्चुअली बच्चे की कैपेसिटी कितनी ज्यादा होती है और वो कितना ज्यादा सीखता है। तो होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में बहुत तेजी के साथ आया। अब मैं आपको बताऊं, होम स्कूलिंग जो है ना, उसके ऊपर भी एक पूरे हफ्ते का हमारा वो पूरा कोर्स है कि होम स्कूलिंग क्या है। अब होम स्कूलिंग में भी जाहिर है मदर्स जो है वो क्या करती हैं, बच्चे की पूरी एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेती हैं और बच्चे को खुद से पढ़ाती हैं उसके बेस के ऊपर। यानी अभी मैंने जितनी चीजें आपको बताई, होम स्कूलिंग इसके बरक्स है। यानी अगर होम स्कूलिंग में कॉम्पिटिशन है, अगर होम स्कूलिंग में पनिशमेंट है, अगर होम स्कूलिंग में लैक ऑफ मूवमेंट है, अगर होम स्कूलिंग में बच्चे की पेस का ध्यान नहीं रखा जाता, अगर होम स्कूलिंग में बच्चे की लर्निंग डिसेबिलिटीज का ध्यान नहीं रखा जाता, तो अगर रट्टा सिस्टम है, तो एक्चुअली दिस इज नॉट हेल्दी होम स्कूलिंग। आप उसको कोई भी नाम दें, आप उसे अनस्कूलिंग कहें, आप उसे होम स्कूलिंग कहें, आप उसे डी
स्कूलिंग कहें, आप और कोई अच्छा सा नाम इसका कर लें, आप स्कूलिंग का वर्ड यूज बेशक ना करें, आप उसे पेरेंटिंग कहें, व्हाटएवर। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये तमाम चीजें जो अभी मैंने आपके सामने न्यूरोलॉजिकल कॉन्सेंट्रेशंस रखी हैं या ट्रेडिशनल स्कूल की चीजें रखी हैं, इसके ऑपोजिट चीजों को अगर हम देखें, यानी इसके ऑपोजिट पॉजिटिव चीजों को देखें, पॉजिटिव प्रैक्टिसेस को देखें, तो उसे हम क्या कहते हैं, होम स्कूलिंग। मुझे एक बात बताएं, मैं एक सांस में बोल रही हूँ, कोई हाँ ना जी यस मैम इस तरह के कोई मैसेजेस कम से कम मुझे नजर आए तो मुझे तसल्ली हो गई कोई मुझे सुन रहा है, वरना मुझे लग रहा है मैं खुद ही बोल रही हूँ बस। तो ये वो सारी चीजें हैं कि जिसकी वजह से होम स्कूलिंग को इतना ज्यादा जो है ना वो प्रमोट किया जा रहा है। और माए आखिरकार थक, यानी रोजाना रोजाना मुझे मैसेजेस पे मैसेजेस आते हैं कि मैम जूबिया मैं स्कूल से फेड अप हूं, मैम जूबिया मैं स्कूल से फेड अप हूं, मैम स्कूल जूबिया मैं स्कूल से फेड अप हूं। ये मतलब एक क्योंकि शायद मैं इस फील्ड से हूं तो मेरे पास सैकड़ों ऐसे मैसेजेस जो है ना वो आते रहते हैं। तो अब हमने क्या किया, अब देखिए होम स्कूलिंग के भी डिफरेंट अप्रोचेस हैं। अगर आप बच्चे को अनस्कूल कर रही हैं, आप टोटल आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, ठीक है, आप इतनी माशाल्लाह एजुकेशन को अंडरस्टैंड करती हैं, तो आप क्या कहेंगी, आप क्या करेंगे, आप अपने बच्चे को अनस्कूलिंग करवाएंगी। आप इंटीग्रेटेड करिकुलम पे काम करती हैं, आप बच्चे के लिए खुद करिकुलम डिजाइन करती हैं, आप बच्चे की सेल्फ पेस पे चलती हैं, आप कुछ भी करती हैं, मुझे इससे कोई इतराज नहीं, बल्कि आप बेहतरीन माँ हैं। लेकिन मेरी बात को अंडरस्टैंड करें कि ये जो सारी कंसिडरेशंस हैं ये हर माँ पूरा नहीं कर सकती। हर माँ ने कोई इतनी हर माँ टीचर नहीं होती। हर माँ को हो सकता है कि आप मास्टर्स डिग्री हो, आप एमफिल हो, आप पीएचडी हो, इवन आप एमबीबीएस डॉक्टर्स, और मेरे सामने मुझे पता है कि आप सब में से कितने लोग एमबीबीएस डॉक्टर्स भी हैं, बट ये जरूरी नहीं है कि उन्हें अर्ली एजुकेशन में क्या पढ़ाना है अब वो उन्हें सबको पता हो, ऐसे ही है ना। तो इसके लिए ना बहुत ही होम स्कूलिंग की एग्जाम होती हैं, वो हम फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे मेरे ख्याल में, अभी वो लंबे ही हमने चक्कर में पड़ जाना है। अभी हम क्या कर सकते हैं कि हमने क्या किया है, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, अपनी कौम के लिए हमने ये किया है कि हमने एक ऑनलाइन स्कूल बनाया। हमारे एक्चुअली 2 ऑनलाइन स्कूल्स हैं, एक है मॉन्टेसरी हैप्पी होम इंटरनेशनल के नाम से, और दूसरा हमने जो रजिस्टर्ड करवाया है दैट इज पाकिस्तान फर्स्ट ओपन स्कूल इंटरनेशनल पाकिस्तान ओपन स्कूल के नाम से। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया है कि कोशिश एक की है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेकंड बैच इज गोइंग टू बी फिनिश, हमारा जनवरी से इंशाल्लाह नया बैच आएगा, आपको फिर मेरी ये बातें सुननी पड़ेंगी उसकी ओरिएंटेशन में तो उसमें ये है कि हमने ये कोशिश की है कि ये तमाम बैरियर्स जो एक मदर को, यानी एक मदर मेरे पास वो आती है जो कन्विंस्ड होती है, जो समझती है कि यस ट्रेडिशनल स्कूलिंग इज नॉट फॉर माय किड्स, आई वांट टू गो फॉर द होम स्कूलिंग। ठीक है, अच्छा अब ये है कि होम स्कूलिंग करवा रही हैं आप, अनस्कूलिंग करा रही हैं, जो भी है। अब आप सोचते हैं कि यार मैं करूं क्या, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही करिकुलम कौन सा होना चाहिए, क्या वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मीट करता है, क्या वो स्किल्स प्रोवाइड करता है, क्या वो बच्चों की तरबियत पे काम करता है, क्या वो मेरे इस्लामिक और मेरे कल्चरल वैल्यूज को मतलब सपोर्ट करता है, मतलब। और आप इतनी ओवरवेल्म्ड हो जाती हैं, आपने कुछ 100 फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन किया होता है, 100 व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन किया था और पता फिर भी नहीं होता कि मैं करूं क्या। तो हमने ये किया है कि हमने एक मॉडल पे ऑलरेडी हम बहुत अरसे से काम कर रहे थे, वैसे तो इससे भी ज्यादा अरसा हो चुके हैं, लेकिन कम से कम आप कह लें कि 8 से 9 साल हो चुके हैं हम एक मॉडल पे काम कर रहे हैं। वो मॉडल है हमारा टोटल, अब तो है प्री नेटल भी आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि प्री नेटल पीरियड्स के बाद से 2 साल तक की मदर्स के लिए भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ट्रेनिंग जो है ना वो डिजाइन कर ली है। बच्चे जो हैं 2 साल की उम्र से लेके 10 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए हमने बनाया है ऑनलाइन स्कूल। 2 से 3 साल के बच्चे प्राइमरीली एक्चुअली मदर्स की ट्रेनिंग के ऊपर वो पूरा प्रोग्राम है कि माओ को कैसे ट्रेन किया जाए। हम उसमें क्या करते हैं, माओ के लिए एक ट्रेनिंग मैनुअल उनको देते हैं, मदर्स की ट्रेनिंग करवाते हैं। नंबर 3 के ऊपर बच्चों के लिए एक हमने एकेडमिक, उसमें एबीसी गिनते हरूफ तहज्जी नहीं होता, एकेडमिक से मुराद उनकी एक्टिविटीज, यानी उनकी ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटीज, उनकी कलर रिकॉग्निशन, उनकी इस तरह की प्री राइटिंग एक्सरसाइजेस वगैरह के लिए एक बुकलेट भी तैयार की जाती है। उसके बाद जो है वो तीसरी जो है वो वीडियोस भी छोटी छोटी तैयार की जाती है। वो भी मैं जो आप कह रहे हैं कि न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, जो थेरेपिस्ट होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, उनको दिखाती हूँ, उनसे डिस्कस करती हूँ कि भाई ये वीडियो दैट्स नॉट प्राइमरीली फॉर द किड्स। अगर बच्चा देख लेता है स्क्रीन टाइम 10 मिनट्स अ डे तो दैट्स ओके, ठीक है, 2 to 3 years के बच्चे के लिए, नॉट मोर देन दैट। लेकिन अगर माँ नहीं दिखाना चाहती, जीरो स्क्रीन टाइम है, तो दैट्स अगेन ओके, क्योंकि माँ सीखेगी तो बच्चे को सिखाएगी ना। तो वो हम इस तरह से वीडियो भी आपको प्रोवाइड करते हैं, फ्रेश लेसन्स की होती है।
और इस तरह से 4 मंथ्स का वो हमारा प्रोग्राम होता है टोडलर्स माइल्स विद स्माइल्स का। उसके बाद 3 साल से लेके 6 साल तक की उम्र के बच्चे जो हैं उनको हम पढ़ाते हैं पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, और इसके ऊपर मेरा कोई कंप्रोमाइज नहीं होता। मैं कहती हूँ कि बेस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी बेस के ऊपर आगे फिर इमारत खड़ी होनी है। तो पीरियड 1 आप कह लें, हम उसे आप प्ले ग्रुप कह लें उसको, और क्या से कहते हैं आगे फिर जिस नर्सरी हम लोग कहते हैं या मॉन्टेसरी कहते हैं, वो हमारा पीरियड 2 है, या फिर जिसे हम प्रेप कहते हैं, सीनियर मॉन्टेसरी कहते हैं, दैट इज आवर पीरियड 3। ठीक हो गया। तो ये 3 साल हमारे वो होते हैं। उसके बाद अगली चीज आ जाती है। अगली चीज जो है द नेक्स्ट थिंग इज जिसके ऊपर हम काम करते हैं वो है हमारा बहुत एक अमेजिंग प्रोजेक्ट, दैट इज अवर प्री ओ लेवल्स प्रोग्राम। प्री ओ लेवल्स प्रोग्राम एक्चुअली क्या है, एक्चुअली मैंने अपने बच्चों पे ये एक्सपेरिमेंट किया था कि मैं अपने बच्चों, मेरे बच्चे बहुत लाइक, मेरे बच्चे एक्चुअली लाइक शायद कोई नहीं है, एवरेज ही है, लेकिन माँ को तो ऐसे लगता है ना, हर माँ को लगता है मेरा बच्चा बड़ा लाइक है। तो मुझे लग रहा था मेरे बच्चे बहुत तेज तेज सीख रहे हैं, तेज तेज सीख रहे हैं, तो मैंने कहा चलिए इसको भी तेज तेज करवाते हैं। तो करवाते करवाते आई जस्ट रियलाइज्ड कि एट द एज ऑफ 10 आसानी के साथ बच्चा, यानी विद इन 4 इयर्स बच्चा जो है वो प्री ओ लेवल्स कंप्लीट कर लेता है। प्री मैट्रिक या प्री ओ लेवल्स मैं किसे कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ ग्रेड 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं 8 सालों को प्री ओ लेवल्स या प्री मैट्रिक कह रही हूँ। आपने बेशक मैट्रिक करवाना है या आपने ओ लेवल्स करवाना है, दैट इज अप टू यू। 8वीं तक का जो सिलेबस है मुझे ऐसा लगता है कि हम 4 इयर्स में करवा सकते हैं। दैट व्हाट आई वाज शेयरिंग विद माय फेलोज, विद माय फ्रेंड्स। तो सबने ही कहा कि मैम ज़ुबिया यस वी आर विद यू, आप बिस्मिल्लाह करें और अपने मॉडल को जो है ना वो एनहांस करें और इसको प्री ओ लेवल्स तक लेके जाएं। अमेजिंगली जब हमने प्री ओ लेवल्स स्टार्ट किया तो उसका ओवरवेल्मिंग रिस्पांस हमें मिला अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ हमें अल्लाह ताला के फजल करम से टीचर्स भी बड़े कमाल के मिल गए, करिकुलम भी हमने कोशिश की कि कुछ अच्छा बन जाए, तो वो माशाल्लाह वो बहुत जबरदस्त हमारा एक प्रोग्राम जो है वो भी शुरू हो चुका है। तो अभी आपको अगर अगर आपके बच्चे 2 साल की उम्र से लेके 10 साल की उम्र तक हैं, लेकिन अभी मेरे पास जो एडमिशन है वो 8 इयर्स तक है, ठीक है। 2 साल से लेके 8 साल तक का अगर आपका बच्चा है वो स्कूल में नहीं चल रहा, वो तमाम प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको बताई हैं आप महसूस कर रही हैं, आप उसे अनस्कूलिंग, होम स्कूलिंग, डी स्कूलिंग करवाना चाहती हैं, और आप ये चाहती हैं कि आपको एक मुकम्मल सपोर्ट सिस्टम मिले, तो वो मुकम्मल जो है ना आपको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा हमारे इंटरनेशनल पाकिस्तान ओपन स्कूल में, हमारे मॉन्टेसरी हैप्पी होम इंटरनेशनल स्कूल में। दोनों के करिकुलम में कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन वो आपको बहुत सारी चीजों में, क्योंकि दोनों के नाम आएंगे तो दैट्स व्हाई आई प्रेफर कि मैं आपको दोनों के नाम ही जो है ना वो बता दूं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं के इम्प्रूवमेंट के अंदर। वो मैं हमेशा अपने ओरिएंटेशन में कहती हूँ कि एक हदीस है मेरे लिए जो लाइफ चेंजिंग है, और मैं इसलिए सबको बताती हूँ कि शायद किसी के लिए लाइफ चेंजिंग हो जाए इंशाअल्लाह ताला। और हो सकता है आप में से जो लोग सुन रहे हैं, अगर प्लीज किसी ने इस हदीस को सुन के जिसकी जिंदगी तब्दील हुई है वो मेरे साथ जरूर शेयर करें ना, क्योंकि वी आर द सोल सिस्टर्स। तो एक हदीस है कि तबाह हो गया वो शख्स जिसका आज उसके कल से बेहतर नहीं है, ठीक है। और मैं ये समझती हूँ कि हमें रोज काम करने की जरूरत है। खास तौर पर अब एआई को देखें, एआई टूल्स इतने ज्यादा मुतारिफ किए जा रहे हैं, इतने ज्यादा डेली बेसिस पे इतनी ज्यादा चीजें आ रही है कि उनके साथ कोप अप करना ही हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो हम रोज सीखते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया है कि हम हर दफा अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। अच्छा, मैंने सवाल ही किया था कि किसी ने ये हदीस मुझसे सुनी हो और फिर उसने अपनी लाइफ में कुछ प्रैक्टिकल इस पे किया और उसको पता चला हो कि मैम ज़ुबिया क्यों इस हदीस को बार बार कोट करती हैं, वो हमेशा क्यों कहती हैं कि मतलब ये हदीस मेरे लिए मेरी जिंदगी तब्दील की इस हदीस ने, कि तबाह हो गया वो शख्स जिसका आज उसके कल से बेहतर नहीं है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अगला दिन बेहतर हो। जो मेरी टीम है उसे पता है कि वो इतना अच्छा काम करती है, इतना अच्छा काम करती है, मैं बिल्कुल मैं कहती हूँ नहीं भाई अभी और अच्छे से अच्छा बेहतरीन तरीके से काम करना है। हाँ, वैसे हम डाउन टू अर्थ रहे, अपने आप को कोई बहुत 30 मारहा समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन काम करते रहें, क्योंकि अगर हम काम करते रहेंगे तो इवेंचुअली ऐसा होगा कि इंशाल्लाह ताला हम बेहतरीन इदारों में हमारा शुमार होने शुरू हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं फेसबुक खोलती हूँ तो कई लोगों ने मुझे टैग किया होता है डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, पाकिस्तान स्मार्ट स्टेप को, मुझे बहुत खुशी होती है कि यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोगों का एतमाद हासिल करने में कामयाब हुए हैं। और डेफिनेटली इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ी टीम की मेहनत है, जिसकी वजह से आपको ये सब नजर आता है। मैं तो जरा डेकोरेशन पीस के लिए हूँ, और असल काम जो है ना वो तो मेरी टीम, मेरे असातिज़ा, वो बिल्कुल आप जैसी प्यारी अच्छी मदर्स जो है ना वो मेरे साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा ये काम करती हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि अब हम बात करते हैं। अच्छा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर सना कह रही है कि उन्होंने ये हदीस सुनी और उनकी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली है। डॉक्टर सना, वी आर द सोल सिस्टर्स। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कि इम्प्रूवमेंट क्या हम लोग लेकर आए। हमने कोशिश की कि अब हमने, क्योंकि सेटअप को बेहतर से बेहतर की तरफ लेकर आना है, तो उसमें मैं आपको जो चीजें बताने लगी हूँ वो आप देख लें, इंशाल्लाह ताला वो आपको महसूस होंगी। सबसे पहले
तो हमने कोशिश की है कि हमारी जो वर्कशीट्स हैं उनको हमने बहुत ज्यादा प्यारा और कलरफुल करने की कोशिश की है। मैं अपनी ऑनलाइन स्कूल की मदर्स को भी बता रही थी, तकरीबन 15 लोग दिन रात बैठे हुए हैं आप लोगों के लिए मटेरियल तैयार करने के लिए। कोई काहूट गेम बना रहा है, कोई वर्कशीट्स बना रहा है, कोई रीडर्स बना रहा है, कोई रीडिंग वर्कशीट बना रहा है, कोई हदीस की वर्कशीट्स बना रहा है, कोई गेम्स बना रहा है, कोई गूगल असेसमेंट बना रहा है, कोई एनिमेटेड वीडियोस बना रहा है। आप लोगों को कोई बैठ के रिसर्च कर रहे थे लोग। मतलब मैं देखती हूँ कहीं कहीं टाइम मेरी ग्रुप के अंदर एक एक हदीस को लेके इतनी इतनी बहस हो रही होती है, एक एक रेफरेंस जो आपका, यानी अभी दुआओं का सेशन हमने आपके लिए फ्री करवाना है, तो मैं आपको बता नहीं सकती कि वो कितनी मेहनत करती है। यानी एक एक दुआ के लिए इतनी रिसर्च की जाती है। मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि यार देखो अल्लाह ताला का करम कि हम कहा, हमें क्या पता था, हमें तो अलिफ बे नहीं आती। तो ये देखो मेरी टीम किस तरह की है कि वो एक एक हदीस के लिए, एक एक दुआ के लिए बेहतरीन ऑथेंटिक जो है ना वो लेकर आती है सोर्सेज, ताकि हमारी तरफ से कोई गलत चीज आप तक जो है ना वो ना पहुंच जाए। तो एक चीज जो आपको नजर आएगी पाकिस्तान स्मार्ट स्टेप के प्लेटफॉर्म पे, हमारे इंटरनेशनल पाकिस्तान ओपन स्कूल में, कि हमने वर्कशीट्स को बहुत ज्यादा ना कलरफुल किया है, ताकि बच्चे जब उसे देखें, उसे यूज करें, तो उनको बहुत ज्यादा जो है ना वो अच्छी फीलिंग्स आए। बिल्कुल जैसे एक प्रॉपर बुक होती है उस तरह उनके पेज नंबर्स, उनकी कंटेंट लिस्ट, ये सारी चीजें हमने वेल डिजाइन, वेल ऑर्गेनाइज करके आपके हवाले की है। नंबर 2 पे जो चीज हमने बहुत जबरदस्त की है, जो लेट मी टेल यू कि आज से 20 साल पहले से मैं अपने फिजिकल स्कूल में मॉन्टेसरी हैप्पी होम में कर रही हूँ, वो मैंने यहाँ भी लॉन्च की है। व्हाट इज दिस? दैट इज डे टू डे प्लानर्स। ठीक है, उसमें हम ये करते हैं कि बहुत ही, क्योंकि हम 4 डेज पढ़ाते हैं, सिर्फ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, टोटलर्स की, तो मैंने कहा 10 से 15 मिनट की एक्टिविटी, जस्ट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसके बाद प्रीयर 1 2 3 जो है 1 आवर क्लास, और 1 घंटा मैं मदर्स को कहती हूँ आप दें बच्चों को। एंड एज फार एज द प्री ओ लेवल्स आर कंसर्न, तो जाहिर उनकी स्टडी ज्यादा होती है, तो 1.5 आवर वो हमारे साथ पढ़ते हैं, एंड 1.5 आवर मैं सजेस्ट करती हूँ कि वो अपनी मम्मी जो है ना उसके साथ जो है ना वो स्टडी करें। तो दूसरी चीज आप ये देखेंगे कि डे टू डे प्लानर्स जो है ना वो मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं, कि जिसमें एक दिन के अंदर हमने इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, होलिस्टिक डेवलपमेंट, लैंग्वेज में हर हमारे हमारे देखिए, वी आर वर्किंग ऑन द होल चाइल्ड एजुकेशन, वी आर वर्किंग ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, वी आर वर्किंग ऑन द 21st सेंचुरी स्किल्स ऑफ द चाइल्ड। तो हम क्या करते हैं कि हमने एक बहुत ही होलिस्टिक किस्म का प्लानर, डे टू डे प्लानर आपको लोगों के लिए डिजाइन किया है, ताकि जो है वो, अगर आप किसी वजह से ऑनलाइन स्कूल में नहीं एडमिशन करवा सकते, आप खुद से वो बुकलेट लेके काम करवाना चाहते हैं, तो भी आप करवा सकती हैं। और अदरवाइज अगर आप पीछे भी रह जाते हैं, तो अपनी सेल्फ पेस पे भी आप वो काम करवा सकते हैं। और वीकेंड्स के 3 दिन फ्री होते हैं, क्योंकि मंडे से थर्सडे हम सिर्फ क्लास लेते हैं, और बाकी 3 डेज में भी अगर कोई काम रह जाए तो आसानी के साथ बच्चा जो है ना वो कर लेता है। ठीक है, अच्छा, नहीं बिल्कुल 5th और 8th के एग्जाम्स तो अब गवर्नमेंट भी नहीं ले रही यार अरफा, अब कौन से जमाने की बात करिए, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हाँ, वैसे ही इतने इंटरनेशनल एग्जाम्स वगैरह होते रहते हैं, वैसे हम अपने बच्चों को चेक करने के लिए कोई एग्जाम्स दिलवा देते हैं, तो दैट्स ओके। अदरवाइज आप सीधा जो है ना ओ लेवल्स करवा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, उसके बाद एक चीज जो आपको हमारी बुकलेट्स में या हमारे करिकुलम में नजर आएगी, दैट विल बी द इंस्ट्रक्शंस टू द मदर्स, कि एक अम्मी जो है उसको हम पूरी एक चेकलिस्ट बनाकर दी है कि मदर्स किस तरह से अपने बच्चे को की प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकती हैं, क्या क्या एक्टिविटीज मदर अगर डेली इनकॉर्पोरेट करें अपनी टाइम के अंदर। हर एक बंदे के साथ, मैम जूबिया आप कैसे टाइम मैनेज करती है, मैम जूबिया आप कैसे टाइम मैनेज करती है, मैम जूबिया जिस तरह टाइम मैनेज करती है उसकी बहुत सारी चीजें मैंने आपकी चेकलिस्ट में डाल दी हैं। अगर आप भी अपने आप को उस चेकलिस्ट के मुताबिक डालने की कोशिश करेंगे, देखिए मैम जूबिया का मैं आपको दिखाती हूँ कि मैम जूबिया क्या करती है। मैम जूबिया बेचारी जो है ना तौबा ही कर दूं, ये देखिए जरा, दिखाने वाली चीज तो नहीं है लेकिन मैं दिखा देती हूँ आपको। ये मैम जूबिया का परफॉर्म है, ठीक है, और ये एक एक चीज, यानी ये मेरा डे ब्लॉक है, मॉर्निंग ब्लॉक है, जिसमें मैंने कोई 45 काम करने होते हैं, ठीक है, और उसके बाद मेरा ये आफ्टरनून ब्लॉक है, और ये मेरा इवनिंग ब्लॉक है। और इसमें भी आप देखें कि जिस बड़ा आइडलाइज कर रहे हैं, कभी 73%, कभी 75%, कभी 80%, कभी 77%, कभी 80%, कभी जो है ना 85%। तो ये एक एक चीज मैंने लिखी होती है, और मैं पूरा दिन अपने आप को ऑर्गेनाइज रखने की कोशिश करती हूँ कि अभी मैंने ये करना है, अभी मैंने ये करना है, अभी मैंने ये करना है। और लोग समझते कि मैंने तो वेल नहीं, बिल्कुल भी वेल नहीं, वो मेरे हस्बैंड तो ये कहता बहुत ही काम चोर हो। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ
कि अगर मदर्स को जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, अगर मदर्स उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगी, तो बहुत हद तक इंशाल्लाह ताला उनको अपनी पेरेंटिंग में भी चेंज नजर आएगा और बच्चों की एकेडमिक्स भी इंप्रूव होगी। एक और मजे की बात यह है कि छोटे बच्चों का प्रोग्रेस ट्रैकर भी हमने साथ ही दे दिया है। अब प्रोग्रेस ट्रैकर क्या है? प्रोग्रेस ट्रैकर से पहले एक बात अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि हर बुकलेट के सब्जेक्ट के साथ हमने आपको दिए हैं एसएलओज। मैं उसे कहती हूँ एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स। ये नहीं है कि हमने ये जरूर अचीव करना है। एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स मतलब कि अल्लाह करे कि वो अचीव हो जाए, लेकिन नहीं भी होते तो कोई क़यामत नहीं आ जाती, कुछ नहीं हो जाता, कोई पहाड़ नहीं गिर पड़ता हमारे सर पे। तो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स जिन्हें हम एसएलओज कहते हैं वो हम देते हैं हर सब्जेक्ट के बाद। और उसके साथ साथ हम लोग आपको देते हैं एक प्रोग्रेस ट्रैकर। हाँ, जो बड़े बच्चे हैं ना प्री ओ लेवल्स के, उनके सेल्फ गोल्स हैं, लेकिन उनको तो हमने रियलाइज कराने के भाई दीज आर योर एकेडमिक गोल्स एंड यू हैव टू कंप्लीट इट। बट एज फार एज द किड्स आर कंसर्न, छोटे बच्चे जो है जो है उनका हम क्या करते हैं, उनको हम कहते हैं अच्छा पानी आप ही रख दीजिए। और उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं कि भाई आप यूं करें कि आप अपना जो है वो बच्चे का ट्रैकर देखती जाए। आप देखें कि हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, क्योंकि मैं हमेशा एक मासूमाना सवाल करती होती हूँ, मैं ये मासूमाना सवाल करती हूँ कि क्या स्कूल्स वाले स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, इन सारी चीजों का उनके पास कोई परफॉर्मा होता है क्या? उनके पास कोई सिलेबस होता है क्या? इसके असेसमेंट का कोई तरीका कार होता है? तो जाहिर है ये तो एक डेवलपमेंटल चेंज होता है जिसे हमने चेकलिस्ट के जरिए से करना होता है। ठीक है, और वो आप कर सकते हैं, वो आपके लिए बड़ा जबरदस्त है जी। मैंने ये कहा कि अगर आप अपने बच्चे को होम स्कूलिंग करवा रही हैं तो वो सिलेबस आपको हार्ड कॉपीज में मिल सकता है। नंबर एक, बेशक आप ऑनलाइन स्कूल में दाखिला मत करवाएं, वो आपको मिल जाएगा आपके डोर स्टेप के ऊपर, पूरे पाकिस्तान में फ्री डिलीवरी है। और नंबर दो पे, अगर आप स्कूल का हिस्सा है तो हम मंगवा भी सकती हैं हमसे, अदरवाइज खुद से भी प्रिंट करवा के तो खुद भी यूज कर सकते हैं, वो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एसएलओ के बाद मैंने आपको बताया कि हमारा, उसके बाद मटेरियल लिस्ट हम आपको सारी साल के शुरू में दे रहे हैं कि भाई ये चीजें जो है ना वो हम यूज करने जा रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि ये वाली सारी चीजों को आपने अरेंज करके रखना है बिफोर टाइम, ताकि जब वो एक्टिविटीज बच्चे करें तो आपके पास पूरी स्टेशनरी, पूरा मटेरियल जो है ना वो मुकम्मल आपके पास जो है वो मौजूद हो। इसके अलावा जब आप हमारे कोर्स का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर हमारा एक प्रेपरेटरी वीक होता है। प्रेपरेटरी वीक आजकल चल रहा है, मंडे से हमारी क्लासेस है। अगर आपने अभी तक बच्चे एनरोल नहीं करवाए तो मंडे से पहले करवा सकते हैं, मंडे को पहली क्लास होगी इंशाल्लाह। अच्छा, हमारा क्या होता है प्रेपरेटरी वीक में कि हम बच्चों को मेंटली तौर पे से उन्हें रेडी करते हैं ना। कभी वेलकम पार्टी हो जाती है, कभी आपके साथ ट्रेनिंग हो जाती है, कभी बच्चों के साथ कोई हल्की फुल्की एक्टिविटी हो जाती है, इंट्रोडक्शन हो जाता है, मजे मजे की एक्टिविटीज हो जाती है, सो दैट द किड्स कैन अंडरस्टैंड कि अच्छा अब मेरे साथ कुछ मजे का होने वाला है, अब मैं कुछ मजे का करने वाला हूँ अगले, वो रेडी हो जाता है ना मेंटली तौर पे। हम आपके साथ एक ओथ आपसे लेते हैं कि भाई आप हमारा मटेरियल अपने किसी भी जाती मकसद के लिए यानी कि किसी के साथ शेयर नहीं करेंगी, और उसको किसी अपने क्या कहते हैं उसको बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्लास के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं, पीडीएफ शेयर की जाती है। अगर आप हमें ऑर्डर देंगे तो हम आपको भिजवा देंगे, अगर आप खुद प्रिंट करवा लें तो उसमें भी हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन क्लासेस से पहले पहले कोशिश करेंगे सबके पास मटेरियल मौजूद हो। दूसरा, हम बहुत ज्यादा मटेरियल पे डिपेंड नहीं करते। जाहिर है आप लोग, बहुत सारे लोग मेरे ऑनलाइन स्कूल में, तो आप जानते हैं कि हमारी कोशिश क्या होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें बच्चों को टीचर डिलीवर करती है। तो यानी टीचर के एक्सप्रेशंस, टीचर्स का पोस्चर्स, टीचर्स के जेस्चर्स, टीचर्स के वर्ड्स, टीचर्स की, और मतलब पीपीटीज होती हैं बड़ी मजे मजे की, साथ उसमें बहुत सारी वीडियोस ऐड करते हैं, फ्लैश कार्ड्स ऐड करते हैं, रीडर्स ऐड करते हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज होती हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, बच्चे प्रेजेंटेशंस देते हैं, बहुत कुछ होता है। तो वो ये कि वर्कशीट कह लेंगे, जस्ट एक सपोर्ट करती है ना हमारे सेटअप को। अदरवाइज टीचर्स बहुत सारी चीजें खुद से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा डिलीवर करती हैं। और उसके बाद ये हमारे कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। उसके बाद जो है हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है। फी के हवाले से मैं आपको गाइड कर दूं कि टोडलर्स माइल से लेके, यानी 2 साल की उम्र के बच्चे से लेके 6 साल तक की उम्र के बच्चे जो प्री ईयर 1 2 3 में होंगे, उनकी फी 8000 है 3.5 मंथ्स के लिए, और इकट्ठी लेते हैं, कोई इंस्टॉलमेंट्स नहीं होती। और जो प्री ओ लेवल्स है उनकी 16000 फी है 3.5 मंथ्स के लिए। ठीक है, वो भी इकट्ठी सेमेस्टर की फीस देते हैं। मैं ना आपको एक बात समझाना चाहती हूँ कि हम ट्राइमेस्टर की या सेमेस्टर अगर हो तो उसकी इकट्ठी फीस क्यों लेते हैं। आप ये अंडरस्टैंड करें कि हमने टीचर्स को पैकेज पे रखना होता है। टीचर को तो एक पूरे ट्राइमेस्टर या पूरे सेमेस्टर के लिए हायर करना होता है ना, उसके साथ एक पैकेज तय होता है। उसके बाद आप बस से इंस्टॉलमेंट्स लेना, पाकिस्तानी अवाम आपको पता है 2 से 3 दफा मैंने ये तजर्बे किया, फिर कानों को हाथ लगा के बोला कि यार थोड़े बच्चे ले लेंगे, लेकिन वो पेरेंट्स लेंगे जिन्हें थोड़ा ये भी पता हो कि यार अगलों के किस तरह के खर्चात हैं। लाखों रुपए हमारे हर महीने सिर्फ और सिर्फ
मटेरियल मेकिंग के ऊपर लग रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, जो कोर्सेज मैं करवाती हूँ ना, इसका मेन कोई सेविंग नहीं है मेरी, ये सारे पैसे मटेरियल पे लगते जा रहे हैं कि बस मटेरियल बन जाए, बस मॉडल हमारा इंशाल्लाह इस साल के एंड तक अगर पेटेंट हो जाता है, उसके बाद अगले साल आप लोगों को खुशखबरी सुनाऊंगी। इस पे मैं पोस्ट डॉक्टरेट करूंगी इंशाल्लाह ताला अपने इसी मॉडल पे। इस साल के एंड तक उम्मीद है कि ये पेटेंट हो जाए, अल्लाह करे, अल्लाह आमीन। तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला जो है ना चीजें और ज्यादा बेहतरी की तरफ आती चली जाएंगी। आपकी तसल्ली के लिए आपको बता रही हूँ कि इस वक्त मैं खुद भी इंटरनेशनल फोरम से जो है ना ऑनलाइन स्कूलिंग और ये सारी चीजें सीख रही हूँ, उनकी ट्रेनिंग ले रही हूँ, ताकि बेहतर से बेहतर जो है ना आप तक चीजें पहुंचाई जा सके, खास तौर पे अपने इस मॉडल को, क्योंकि हमने कह लें कि AI यूबिक्विटी की तरफ लेकर जाना है। AI की तरफ सारे का सारा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वेबसाइट बन चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पोर्टल बन चुका हुआ है। तो वो अब AI यूबिक्विटी का रह गया है सिर्फ पार्ट, और वो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ, आप लोगों की सपोर्ट हुई, तो इंशाल्लाह मे भी 1 साल के बाद ये पूरा AI के ऊपर चीजें भी शिफ्ट हो जाए इंशाल्लाह ताला, अगर अल्लाह ताला की मदद रही तो। एक और बड़ी मजे की बात जो है आप लोगों के लिए वो ये है कि हमारा एक इंट्रोड्यूस करवाया हमने रॉयल मेंबरशिप कार्ड। रॉयल मेंबरशिप कार्ड क्या होगा? रॉयल मेंबरशिप कार्ड में आप 1,000 रुपए देंगे और आपको एक कार्ड मिलेगा एक बच्चे का लाइफ टाइम के लिए। कोई भी आप हमारा कोर्स करेंगे तो आपको 20% तो जरूर डिस्काउंट मिलेगी, और कभी कभी मेरा मूड अच्छा होता है तो आपको 50% डिस्काउंट भी मैं रॉयल मेंबर्स को दे देती हूँ। और अगर आपके 2 बहन भाई हैं, 2 सिबलिंग्स हैं, तो फिर वो जो है ना वो एक का 1000 और दूसरे का 800। और अगर आपको पूरी फैमिली का लेना है तो आप मुझे पर्सनल में बात करें, मैं आपको एक बहुत रीजनेबल पैकेज बना के दे देती हूँ। बहुत सारे लोगों ने लिया हुआ है एंड दे नो। और ये कि आप सबके पास जब रॉयल वो आ जाता है, रॉयल मेंबरशिप कार्ड आ जाते हैं, फिर तो मजे हो जाते हैं आपके, क्योंकि बहुत सारी बचत जाहिर है जिन लोगों ने लिया दे नो कि उन्हें कितनी ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह बचत होना उनकी जो है ना वो शुरू हो गई है। उसके बाद उम्मीद है, एक शौक है, एक ख्वाहिश है अल्लाह ताला से कि जो वो तमाम चीजें जो कि एक मदर जिस उम्मीद के साथ ज्वाइन करना चाहती है ऑनलाइन स्कूल, या उसने जिस उम्मीद के साथ ज्वाइन किया है, हम उस पर पूरे उतर सके। मैंने एक बात सीख ली है, वो मैं बार बार कहती हूँ ताकि शायद किसी का भला हो जाए, कि जब तक हम अपने आप को परफेक्ट समझना शुरू करते समझते रहते हैं और समझते रहते हैं कि बस मैं ही परफेक्ट हूँ, मैं ही परफेक्ट हूँ, तो आप पागल हो जाते हैं। क्योंकि परफेक्शन तो अल्लाह ने सिर्फ अपनी जात के लिए रखी है। तमाम तारीफें, तमाम शुक्र, तमाम परफेक्शन सिर्फ अल्लाह की जात के लिए। अगर आपको इस सेंटेंस की समझ आ जाए, मैं समझ की बात करती हूँ, हम सब इस पे मानते हैं, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग होती है। जिस दिन आपको समझ आ जाती है ना कि ओहो ये तो सब अल्लाह के हाथ में, परफेक्ट सिर्फ उसकी जात है, और फिर आप उसकी रजा के लिए कोशिश करते हैं कि मैं अच्छी कोशिश करूं। फिर जब आप कोशिश करना शुरू करते हैं तो पता है क्या होता है? फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है ना वो आपके काम में बरकत डालता है, फिर वो लोगों के दिलों में मोहब्बत डालता है, फिर वो लोगों के दिलों में आपके लिए रहम डालता है, फिर वो लोगों के दिलों में आपके लिए इज्जत डालता है, फिर वो आपको इतने प्यारे प्यारे हीरे जो मेरी टीम में है उस तरह के हीरों से नवाजता है। फिर अल्लाह ताला आपको सपोर्ट करता है और अल्लाह कहता है कि ये देखो तुमने क्योंकि कोशिश की है, और रिजल्ट अल्लाह के ऊपर छोड़ना है। मैं बिल्कुल कोई दावा नहीं करी कि जी इंटरनेशनल पाकिस्तान ओपन स्कूल ये है वो है, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हदीस के मुताबिक अपना हर दिन, अपनी हर ट्राइमेस्टर पिछले ट्राइमेस्टर से बेहतर बनाते चले जाएं। यानी जिन्होंने मेरा पिछले साल पहला सेमेस्टर लिया होगा और वो अब लेंगे तो उन्हें समझ आ जाएगी कि मैम जुबिया सच कह रही है कि हमने कितनी ज्यादा तब्दीलियां जो है ना वो उसमें की हैं और करते जा रहे हैं। और अगले साल में तो ब्लास्टिंग आइडियाज हैं जो इंशाल्लाह ताला हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, और फिर इसी से मिलती जुलती एक ओरिएंटेशन में आपको दोबारा आना पड़ेगा और बोर होना पड़ेगा। मैं तो ये बातें दोबारा भी एक बहुत ज्यादा दोहराती हूँ। मेरे मियाँ कहते हैं एक ही बात को जो है ना वो ऐसे प्ले ग्रुप के बच्चों को जैसे सिखाते हैं ना उस तरह आप सिखाती हैं। मैंने कहा जरा मैं एक छोटे बच्चों की टीचर हूँ तो मैं भी ऐसे ही सिखाती हूँ। ठीक हो गया? अच्छा जी, ओके। इसके अलावा नए जो लोग होंगे उनसे हम कुछ डाटा मांगेंगे, वो हमें दे दे। पुराने लोगों का सारा डाटा जो है वो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। और कोई ऐसा सवाल जो आप करना चाहते हैं तो कर ले, वरना मेरा ख्याल है कि मैंने काफी बोल दिया है। ऐसे ही है ना? और मेरी क्लास भी है मेरा प्यारा कुरान की। ठीक है। ये थी हमारी हाँ एक तो बड़ी अच्छी चीज मैं आपको बताना भूल गई, वो ये है ट्रेनिंग्स। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला, मुझे पता है मदर्स बहुत मसरूफ होती हैं और आप मदर्स के पास इतना टाइम नहीं है कि आपके पास कहाँ इतना टाइम कि आप लोग ट्रेनिंग अटेंड करें। तो उसके लिए मैंने ये सोचा है कि मैं ही एक ट्रेनिंग रिकॉर्ड करके ना हर हफ्ते तो आपके कदमों में लाके रख दूंगी कि आपकी मेहरबानी आप इसको सुन ले। और इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह इस ट्राइमेस्टर से हमारी जो ट्रेनिंग्स है ना उसका भी स्टार्ट होगा। जी बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। और वैसे तो हमारे स्कूल को इट्स बीन 20 years. Just right after my post graduation, we have started Montessori Happy Home International School. लेकिन if you are talking about the online setup, so alhamdulillah हमने अपने
4 साल मुकम्मल कर लिए हैं पाकिस्तान स्मार्ट स्टेप को, एंड बहुत सारी चीजें हमने उसमें की हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकती हैं। और एज पर एज पाकिस्तान इंटरनेशनल ओपन स्कूल की बात है तो इट्स बिन 2 years, अभी सेकंड ईयर इज गोइंग टू बी कंप्लीट, और फिर इंशाल्लाह हम उसको जनवरी से जो आ रहा है ब्लास्टिंग, बहुत कुछ आएगा, बहुत मजे का इंशाल्लाह ताला। तो अगर आप किसी का भला करना चाहते हैं, किसी होम स्कूलिंग अम्मा का जो रो रही है, परेशान है, बैठी हुई है, सोच रही है कि मैं अपने बच्चों को क्या करवाऊं, कोई ऐसा सिस्टम हो जो बच्चे की तरबियत पे काम करे, कोई ऐसा सिस्टम हो जो बच्चों की स्किल्स पे काम करे, कोई ऐसा सिस्टम हो जो बच्चों को नॉन ट्रेडिशनली लेके चले, कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें कि इस्लाम को और हमारे कल्चर की कोई धज्जियां ना उड़ा रही हो, तो प्लीज आप उनको हमारा बता सकते हैं। तो वो बिल्कुल हमें ज्वाइन कर सकते हैं इस वक्त। अनम वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द ऑनलाइन स्कूलिंग, नो इट्स नॉट इन लाहौर। और अभी हमारा सारा फोकस जो है ना वो ग्लोबल होने पे है और ऑनलाइन स्कूलिंग के जरिए से होम स्कूलिंग मदर्स को सपोर्ट करने में। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। और अगर इस पैगाम को आप आगे भी पहुंचा सके तो आई वुड बी हाईली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप लोगों को फीडबैक नहीं पता कहाँ देना तो मेरे पर्सनल नंबर पे दे दिया करें, थोड़ी मैं खुश हो जाती हूँ। ठीक है ठीक है। और चार्जेस मैंने बताए हैं 2 यानी टोडलर्स पीरियड 1 पीरियड 2 पीरियड 3 के 8000 रुपीस है फॉर 1 ट्राइमेस्टर। एंड प्री ओ लेवल्स ग्रेड 1 एंड 2 इसके चार्जेस है 16000 फॉर 3.5 मंथ्स। ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।